अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूँ खाकसार। व्यूवर, जैसा कि आपको पता है कि आज सफ़र अमान ख़ान नियाज़ी साहब की नैब कोर्ट के अंदर डेट थी। वो डेट एक्सटेंड हो गई है जो कि 17 जनवरी हुई है। और उस डेट में यानी कि आज की डेट में क्या हुआ, ये शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे हस्बे साबिक वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। व्यूअर, जैसा कि आपको पता है कि आज डेट थी और बड़ी ही इम्पोर्टेंट डेट थी जिसमें तकरीबन जो है ना आज चांसेस थे कि फ़र्द जुर्म ऐद होगा, लेकिन वो ना हो सका। क्यों ना हो सका ये मैं आपको आगे चल कर बताऊँगा। यहाँ पर पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं, वजाहत कर दूं कि आज नैब कोर्ट के बाहर जो मैं कहा करता था कि वड्डे पहलवान, तमाम के तमाम पहलवान वहाँ पर इकट्ठे थे और रेफरी भी मौजूद था और दंगल भी सजा हुआ था। लेकिन उसमें वो लोग भी थे जिन्होंने कहा था कि हम गर्दन से पकड़कर घसीटेंगे, जिन्होंने कहा था कि हम सैफ रहमान खान नियाज़ी को उठा कर ले जाएंगे, जिन्होंने कहा था कि हम अंडे मारेंगे, जिन्होंने कहा था कि हम जो है ना गोली मारेंगे, जिन्होंने कहा था कि हम पत्थर मारेंगे, जिन्होंने कहा था कि हम सैफ रहमान खान नियाज़ी को इस्लामाबाद की सड़कों पर घसीटेंगे। तो वो आज तमाम जो पहलवान थे वो नैब कोर्ट 2 में इकट्ठे थे। ठीक हो गया। और फिर इकट्ठे थे लेकिन कर कुछ भी ना सके। वहां पर जनाब ये ड्रामा भी रचाया गया कि वो जो उनका सिस्टम होता है, रोना पीटना, इल्तिजाएं करना, मुआफ़ियाँ मांगना और अदालत के सामने खुद को मजलूम पेश करना, ये जो है ना ड्रामा भी रचाया गया था। लेकिन मसला ये है वहां पर कि वो जो कहते थे हम गाड़ी का पीछा करेंगे, और वो गाड़ी का पीछा क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि कॉमन सी बात है कि एक गाड़ी ने जाना है इस्लामाबाद, एक जाना है पेशावर। अब अगर सैफ रहमान खान नियाज़ी इस्लामाबाद में हैं तो वो बदकिस्मती से जो बैठ जाते हैं पेशावर वाली गाड़ी में। जो एंटी ग्रुप है जो पीछे जाने वाले हैं तो उनका जो स्टॉप पेशावर होता है, लेकिन सैफ रहमान खान नियाज़ी तो इस्लामाबाद में जाना होता है। इनकी ये जनाब यहाँ से गलती हो जाती है जिसकी वजह से ये सैफ रहमान खान नियाज़ी को पकड़ नहीं सकते। और रात जो है ना राजा साहब ने अपनी वीडियो के अंदर एक मज़ाक के अंदर एक बात की थी कि ख्वाब देखने पर कोई पाबंदी नहीं है किसी भी किस्म की। ठीक है। और आज इन्होंने जनाब अपने प्राइवेट वकील भी इनके आए थे, साथ एक और वकील भी था जनाब जिसको आज की डेट में हायर किया हमारे एक मोहतरम बुजुर्ग हैं जनाब कर्नल महमूद साजिद रिजवी साहब। उन्होंने जनाब अपना वकील हायर किया और इस बात पर जोर दिया गया कि जो प्रीवियस हमारे ऑनरेबल जज थे आजम खान के सामने सैफ रहमान खान नियाज़ी साहब ने कहा था कि जी मैं देने के लिए रेडी हूं, इस बात पे जोर दिया गया। ये आपको बताता चलूं कि राजा साहब इस बात की वजाहत कर चुके हैं अपनी वीडियोस के अंदर कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो भी किसी शख्स पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता कि जी आपने ये जुर्म किया तो उसको तस्लीम करें हर हाल में। वो डिपेंड करता है मुलजिम के ऊपर। तो सेम वही कंडीशन नहीं, इन्होंने जोर दिया कि भाई देखें हमने पिछली रेट के ऊपर लिखवा लिया था, ये लिखा हुआ है। तो वो जो हमारे ऑनरेबल आने वाले जज साहब थे जो राना आसिफ जावेद साहब, वो एक कानूनदान है और नडर किस्म के शख्स हैं। उन्होंने कहा भाई आप जो है ना जितना भी जोर डालें, आपने जितना कुछ भी जो है ना प्रेशराइज करना है करते रहें, लेकिन मैंने अपने आइन को, अपने कानून को देखना है और मैंने कानून में रहकर, कानून की जो है ना आइन के दायरे इख्तियार में रहकर मैंने फैसला करना है। मैं आपके कहने पर कभी भी जो है ना इस किस्म के ना प्रेशराइज होता हूं और ना मुझे करने की जरूरत है। ठीक हो गया। ये वहां पर जी बातचीत हुई, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने जो है ना खप डाले रखी जिस पर ऑनरेबल जज साहब ने जो है ना अजहार बरहमी किया। और उनका पहले ही ये सवाल था जज साहब का कि भाई कौन लोग हो तुसी
किधर से आए हो और क्यों आए हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना, आज जो इनको जज साहब ने सबक पढ़ाया है, तो मेरे ख्याल में इनको ये वाला सबक हमेशा के लिए याद रहना चाहिए। और यही वो बातें थी जो राजा साहब ने अपनी वीडियो के अंदर इनको बारहा मर्तबा बताते रहे हैं कि भाई कानूनी नुक्ते को समझें, आइन और कानून क्या कहता है ज़रा उसको पढ़ें। कभी आप कहते हैं हम कानून को जानते नहीं हैं, फिर आप अदालत में जाकर जनाब जो है ना और खुद बड़े कानूनदान बन जाते हैं। तो सैफुर्रहमान खान नियाज़ी साहब की जानिब से जनाब आज जो है ना वो 16 वकील पेश हुए। और यहाँ पर मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि आज उसने वही पुरानी नियाज़ी वाली हरकतें जो है ना दोहराई हैं, बिल्कुल अकेला। उसके पास आज एक गाड़ी पर नहीं गया, वो आज 4 गाड़ियों पे गया। और आज उसके साथ कोई गार्ड वगैरह भी नहीं था। 2 फॉर्चून गाड़ी थी, एक हेवन थी और एक किया स्पोर्टेज। ये 4 गाड़ियों पे आज सैफुर्रहमान खान नियाज़ी कोर्ट में पेश हुए और उनके साथ कोई सिंगल गार्ड भी मौजूद नहीं था। सिर्फ और सिर्फ उनकी लीगल टीम थी जो कि पूरे का पूरा जो समझे कि वकला की एक टीम थी 16 बंदों की। तो ये यहाँ से ये बात साबित होती है कि जो लोग ये चाहते हैं कि सैफुर्रहमान खान नियाज़ी को केस में दिलचस्पी नहीं है। मैंने कल आपको बताया था कि उनकी तबीयत नासाज थी, लेकिन नासाजी के बावजूद भी वो कोर्ट में पेश हुए और 16 वकला के साथ पेश हुए। इस बात को ये जो समझने वाले हैं वो समझ आए कि सैफुर्रहमान खान नियाज़ी अपना केस भरपूर अंदाज से लड़ना चाहता है, बल्कि वो लड़ रहा है। अब इस बात का हल क्या हो सकता है जो कोर्ट में डिस्कशन हुई? या तो सैफुर्रहमान खान नियाज़ी जो है वो फर्दे जो है ना जुर्म जो है वो कबूल कर ले, लिख कर दे दे, या फिर प्ली बार्गेन कर ले। लेकिन वहां पर जो है ना सैफुर्रहमान खान नियाज़ी साहब ने बिल्कुल डिनाई की। उसने कहा सर बिल्कुल ये मैंने काम किया ही नहीं है, मैं इस बात को जो है ना कबूल करता ही नहीं हूं। और ये जो मौसूफ जिस बात पर जोर दे रहे हैं वो ऑनरेबल जज साहब ने समझा कुछ और, हमने कुछ और कहा। वो जो प्रीवियस हमारे ऑनरेबल जज साहब थे उन्होंने समझा कुछ और। तो जिस पर जो ऑनरेबल कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस हैं जनाब आसिफ राना जावेद साहब, या राना जावेद आसिफ साहब जो उनका जो नाम है, उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल ये किसी आइन और किसी कानून में नहीं लिखा कि आप एक जुर्म किसी पर मुसल्लत कर दें कि आपने ये किया है। लिहाजा मैं आइन और कानून के दायरे में रहकर ही आप आगे केस को जो है ना प्रोसीड करूंगा। जिस पर सैफुर्रहमान खान नियाज़ी साहब ने इसरार किया कि जी आप मेरे ऊपर फर्दे जुर्म ऐद करें। लेकिन क्यों ना हो सका, कराची वाली जो फैमिली है ना, वरियास क्या नाम है उनका बेटा वरियास या अहमद वरियास, वो और हमारी भाभी जो सबका भाभी हैं जरीना खान, वो कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिसकी वजह से फर्दे जुर्म ऐद ना हो सका। और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि उनकी जो है ना नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। तो ये जो मौसूफ हैं जो कहते थे कि हमारे जज साहब के साथ, ऑनरेबल जज के साथ हमारे ये ताल्लुकात हैं, हम उनके बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाते हैं और हमारे जो है ना उनके साथ बड़े करीबी रिलेशनशिप हैं। तो यहाँ पर मुझे वो राजा साहब की वो मिसाल याद आ गई जो उन्होंने एक वीडियो के अंदर दी थी कि वो राना सनौला साहब कहते हैं ना कि जी मिनिस्टर के हवाले से, तो उन्होंने कहा था कि जी जब बंदा मिनिस्टर बन जाता है ना तो फिर जो है ना बहुत सारे साले भी निकल आते हैं। तो यहाँ पर जनाब इनकी भी वही कंडीशन है, लेकिन वो जो हमारे ऑनरेबल जज साहब हैं वो इंसाफ की कुर्सी पर बैठे हैं और अब इनको जो है ना कोई टक्कर का बंदा मिला है जिसने जनाब इनको अदालत में खड़े होकर कहा कि भाई तुम्हारा आना क्या है, क्यों आए हो, तुम्हारा आना तो बनता ही नहीं है, आप यहाँ पर क्यों तशरीफ लाए हो, आपके आने का मकसद क्या है, ठीक है, जरा मुझे बता सकते हैं। तो नैब प्रोसिक्यूटर ने जनाब वहां पर जवाब दिया कि भाई ये यहाँ पर ही जो है ना भंगड़ा डालने आते हैं, इनका और कोई मकसद नहीं है। जब हम इनको बुलाते हैं कि जी वेरिफिकेशन के लिए तो वहां पर नहीं आते। जिस पर ऑनरेबल जज साहब ने ये फरमाया कि भाई आज तो मेरी पहली डेट है, लिहाजा मैं इनको कुछ नहीं कहता
और अगली डेट पर ये जितने भी ये जो भंगड़ा डालने वाले लोग हैं इनको आने की जरूरत नहीं है। अगर इनको देख लिया तो फिर आइन और कानून के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये क्योंकि सरकारी केस है, इसकी जो मुद्दई है वो स्टेट है, लिहाजा सरकार के वकील भी मौजूद हैं। तो ये प्राइवेट वकील को पेश करना अदालत के अंदर ये कार्य जो है ना अदालत की कार्य सरकार में जो है ना मुदाखलत करने के मुतरादिफ है। तो मेरे ख्याल में अब इनको जो है जरा समझ आ जानी चाहिए, इनकी जो आंखें हैं वो खुल जानी चाहिए। और बड़ी हैरानगी की बात है कि जी इतने करीबी ताल्लुकात होने के बावजूद, जो बुलंदो बांग दावे करने के बावजूद, इनके जनाब आईबी ऑफिसर के साथ, आईबी चीफ के साथ, इनके बड़े बड़े लोगों के साथ जो रिलेशनशिप है, उसके बावजूद भी इनको जो डेट मिली है 26 दिन की, अल्लाह अकबर यार, अगर 4 दिन की मिलती भी तो क्या कहने। लेकिन अब वो इनको समझ आ जानी चाहिए और अभी भी वक्त है कि ये अगर सुधर जाएं तो इनके हक में बेहतर ही होगा। नहीं तो फिर जो है ना इनको जो हाल होना है वो पहले भी ये शर्मिंदा हो रहे हैं और आगे भी इन्होंने शर्मिंदगी जो है वो इनका मुकद्दर है। अब जो कर्नल साहब ने, जो हमारे बुजुर्ग हैं कर्नल साहब साजिद महमूद रिजवी साहब, उन्होंने जो वकील हायर किया है उसने इसी बात पे जोर दिया है कि ले जी ये जरा देखें, हमने लिखवा लिया है तो अब इस पे फर्द जुर्म ऐद कर लें। तो ससरी जनाब ऑनरेबल जज साहब ने उसको देखा और फरमाया कि नहीं भाई, जो आइन और कानून कहता है मैं आइन और कानून के दायरे में रहकर ही जो है ना जो फर्दर प्रोसीडिंग होगी उस पर मैं जो है ना प्रोसीड करूंगा। अदरवाइज जो है ना ये प्रेशराइज करना खुदारा आप जो है ना साइट पे हो जाएं। इसलिए पहली डेट है तो मोहब्बत फरमाए और साइट पे हो जाएं। जो सरकारी वकील साहब हैं वो अपना बयान जारी करें या वो जो है ना दलाइल दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि मुझे लगता है कि इन तमाम भाइयों को हमारी बहन की जो है ना, जो हमारी बहन है आसमा गिलानी साहिबा, उनकी बद्दुआ लगी है। क्योंकि आपको पता है कि उन्होंने तो कराची जो केस ट्रांसफ़र भी कर दिया था, उन्होंने तो जनाब तमाम की तमाम जो सैफ-उर-रहमान खान न्यायी साहब के खिलाफ जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी कर ली थी। लेकिन अब आपको क्या बताओ कि वो आज कोर्ट के अंदर भी नहीं गई, क्योंकि इन्होंने कहा कि जो आपने पिछली डेट पर भी हमारा सारे का सारा जो 15 दिन का प्लान था वो तबाह बर्बाद कर लिया है, लिहाजा आप जो है ना साइट पे हट जाएं। तो वो हमारी बहन जो है वो आज कोर्ट में ना आई, तो उनकी जो बददुआएं थी वो इनको लग गई हैं, बजाय इसके कि वो सैफ-उर-रहमान खान न्यायी साहब को लगती, लेकिन वो इनको लग गई हैं कि इनका जो है बेड़ा वो गर्क हो गया है। और मैं अगेन यहाँ पर रिपीट करना चाहूँगा कि सैफ-उर-रहमान खान न्याजी साहब ने आज जो काम किया है ना वो न्याजियों वाला काम किया है, जिस तरह न्याजी करते हैं। पीछे आप देख सकते हैं न्याजियों की क्या तारीख है कि इतना ख़तरा होने के बावजूद, इतनी धमकियां मिलने के बावजूद वो शख्स आज सिंगल गार्ड के साथ भी कोर्ट में नहीं आया, बल्कि वो 4 गाड़ियों पे आया। मैंने बता दिया कि 2 फॉर्चून थी और 1 हेवन थी और 1 किया स्पोर्टेज थी। तो सिंगल शख्स भी जो है ना उसके साथ सिक्योरिटी के लिए मामूर नहीं था। तो उसने वो तारीख को दोहराया है कि भाई जो छोटे पहलवान हैं या जो बड़े पहलवान हैं, जिन्होंने जो बुलंदो बांग दावे किए थे घसीटने के, अंडे मारने के, उठाने के, तो वो आज अकेला ही आया था, लेकिन साथ उसकी एक वकला की टीम थी। जब डेट मिली तो डेट से जब बाहर निकले तो वो कहते हैं ना जनाब कि फिर इनका रोना धोना पीटना, इनका जनाब अपना माथा पीटना, दीवार पे टकरे मारना इनका शुरू हो गया। इन्होंने जनाब वही मिन्नत की सैफ-उर-रहमान खान न्यायी साहब के, खुदारा हमें कुछ टाइम दे दें, हमारे साथ बैठ के बात करें। तो वहाँ पर सैफ-उर-रहमान खान न्यायी साहब ने सिर्फ एक ही जवाब दिया कि अब जो भी बात होगी वो 17 जनवरी को होगी और वो कोर्ट के अंदर होगी, जो भी बात होगी। तो वो शख्स डेट के बाद चला गया होटल। आप मेरी स्क्रीन के ऊपर उनकी पिक्चर भी देख सकते हैं। वो आज भी उस होटल के अंदर बैठा है और वो मेरे ख्याल में इसलिए बैठा है कि भाई जो बड़े बड़े पहलवान अपनी जोर आजमाई करना चाहते हैं मेरे ख्याल में, ठीक है,
तो वो वहाँ पर जा सकते हैं, उनसे मुलाकात भी कर सकते हैं, उनसे टाइम भी ले सकते हैं अगर वो टाइम देना चाहे तो। अदरवाइज हम इसके बारे में जो है ना, ये तो मेरी अपनी पर्सनल राय है। लेकिन आज उसने किया ना, वो न्याजियों की तारीख को जो उसने जो है ना दोहराया। फिर जनाब कुछ लोग उनके करीब, उनकी गाड़ी के करीब आने लगे, तो फिर वकला की टीम ने जो है ना उनको आंखें भी दिखाई। आंखें दिखाने के बाद उन्होंने फिर जो है ना, जो गाड़ी के करीब लगने वाले थे, उन्होंने मुआफ़ी भी मांगी और रिक्वेस्ट की कि भाई आप सैफ रहमान खान न्याई साहब से हमें जो है ना कुछ टाइम लेकर दे दें, हम इनके साथ मिल बैठकर बात करना चाहते हैं। और फिर वो उससे पीछे हट गए, क्योंकि उनको जवाब मिल चुका था कि बाकी जितना भी काम होगा वो अगली डेट पर होगा और 17 जनवरी को होगा। जो भी बात होगी कोर्ट के अंदर होगी, कोर्ट्स के बाहर में कोई भी बात नहीं करूंगा। तो उसके बाद वो चले गए होटल के अंदर, और होटल में वो अभी भी मौजूद है। जिस तरह के मैंने वीडियोस के अंदर बताया था कि उनकी जो है ना होटल में 10-12 दिन की स्टे था वहाँ पर। फिर कल उनकी तबीयत ख़राब हुई, इनकी एंजियोग्राफी हुई और उनको जो है ना वही टेस्ट हुआ था कैल्शियम स्कोरिंग का। लेकिन तबीयत नासाजी के बावजूद भी कुछ लोग ये कह रहे थे कि जनाब वो कोर्ट में जब भी डेट करीब आती है तो वो कोर्ट में नहीं आते। लेकिन उसने इस बात को भी रिजेक्ट कर दिया कि खैर मेरी तबीयत जो है ना वो ख़राब हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन वो कोर्ट में आया और उनका जो प्रोग्राम था रहने का होटल के अंदर ने पहले तो कैंसिल करवा दिया था। आजकल तो एक टेलीफोनिक बात होती है, होटल जो दोबारा कमरे बुक भी हो सकते हैं। कैंसिल करवाने के बाद उन्हें ये बेहतर समझा कि चलें, मैं जो हस्बे वादा, जो मैंने वादा किया था कि मैं वहाँ पे रहूँगा, तो वो अभी भी इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है। तो वो जो मेरे तमाम भाई जो इस टाइम इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं, जो इकट्ठे हैं, जिनमें हमारे भाई जावेद खान, हमारे प्यारे भाई शाह फैसल भाई और जो उनके साथ 10, 15, 20 लोग होते हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। तो वो आप बेशक होटल की इंतज़ामिया से इजाज़त लेकर वहाँ पर आप जा सकते हैं, उनसे मुलाकात आप कर सकते हैं अगर वो आपको टाइम देना चाहे तो। ये आज की जी मुकम्मल कहानी थी जो मैंने आपके सामने रख दी है। जो अंदरूनी कहानी थी वो आप लोग अपने कानों से सुन भी लें और इसको अपने तमाम ग्रुपों के अंदर शेयर भी कर दें। इसके साथ साथ अपनी दुआ में याद रखिएगा अगली डेट जो है वो 17 जनवरी 2023 है। तो अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगी इंशाअल्लाह। जो होगा अल्लाह की मर्ज़ी से होगा और बेहतरीन होगा, ठीक है। बाकी जो लोग परेशान हैं वो अल्लाह पे भरोसा रखें। अल्लाह की ज़ात ने चाहा तो बहुत जल्द ही इंशाअल्लाह होना अल्लाह की मर्ज़ी से है। बहुत जल्द हालात बेहतरी की तरफ आएंगे और फ़र्द जुर्म जो है ना जब ऐद होगा तो उसके बाद कोई अगली प्रोसीडिंग हो सकती है। उससे पहले तो मेरे ख्याल में अदालतों में जाना, पैसे ज़ाया करना, ये इनको समझ नहीं आ रही। चलो जो वहाँ पर मकामी लोग हैं तो वो तो घर से निकलते वॉक करते हुए जा सकते हैं। तो आज के लिए इतनी काफ़ी है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।